Factorization is a crucial topic in Class 8 Mathematics for CBSE and Maharashtra State Board students. It enables them to simplify algebraic expressions and solve equations efficiently. Ignited Minds Tutorials has uploaded video lectures on this subject to help students understand the concept better. They cover topics like prime factorization, common factors, and factor trees. Factorization is useful in solving algebraic expressions by combining like terms and simplifying. In conclusion, factorization is an important concept in Class 8 Mathematics. Students can use the Ignited Minds Tutorials videos to strengthen their understanding of this topic. By mastering factorization, students can simplify algebraic expressions and solve equations more efficiently. ओके पीपल, डन हो गया ये। हाँ, L प्लस m का स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच? L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। L माइनस m का स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच? L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब? माइनस, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं माइनस। यहाँ पे देखो क्या साइन होगा? प्लस, इसका बन जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या साइन है बोलो? माइनस। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे के साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन रहेगा? जब कुछ साइन नहीं रहता है तो ऑब्वियसली क्या होता है? प्लस, इसका हो जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा बोलो? प्लस। और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एम स्क्वायर, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये भी भाई साहब आपका कैंसिल। 2LM प्लस 2LM, भाई साहब नोटबुक निकलेगी, ठीक है। 2LM प्लस 2LM, यहाँ पे प्लस है देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 4LM, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर L प्लस M का स्क्वायर माइनस L माइनस M का स्क्वायर इज इक्वल टू 4LM। इसको हमने कैसे किया? देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो यहां पे देखो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्या आएगा आंसर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या है? l माइनस m का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 2LM प्लस 2LM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4LM, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, उसको बंद कीजिए ना भाई साहब, एक एक करके आते रहेंगे और सब खुलते रहेंगे। हो गया? डन डन डन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 3xy माइनस 4 इंटू 3xy प्लस 4, सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट विल बी 3xy माइनस 4 इंटू 3xy प्लस 4, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब 3xy माइनस 4। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। डन डन, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर है। आकाश क्या हो जाएगा यहां पे, इसको क्या लिख सकते हैं आयुष, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दक्ष किधर गया, क्या होगा ये, एक पैसे का दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। चलिए 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 फटाफट, अब बताइए, फॉर्मूला लिख तो दिया है मैंने, बोर्ड पे फॉर्मूला लिख तो दिया है भाई साहब, अभी नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे। ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, ठीक है। तो z के स्क्वायर को ऐसे, z का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x माइनस वाई माइनस z, है ना, एंड x माइनस वाई प्लस z, ये हो गया तुम्हारा a, है ना, ये o और ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो गया एक्स, तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
गया डन? आर वी डन 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 पीपल? नहीं, देखो यहाँ पे 25 a² माइनस 4b² प्लस 28 bc माइनस 49 c² है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई साहब, बताइए बताइए ना, बताइए, अरे बोलो बोलो बोलो। देखो यहाँ पे करो 25a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, इसकी एक पेयरिंग कर लो, और इसका पेयरिंग कर लो, देखो 28 bc माइनस 49 c का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 28 bc मतलब कितना हो जाएगा, 28 bc विल बी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28 इंटू b इंटू c, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 49 c का स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच, 7 इंटू 7 इंटू c, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, एक c 7 कॉमन हो गया और एक c कॉमन हो गया, ठीक है, 7c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 7c 7 4, यहाँ पे कितना बचा 4b है माइनस, यहाँ पे यार एक मिनट, 49c का स्क्वायर, और कुछ कॉमन तो बच नहीं रहा यहाँ पे, c 7c आ रहा है, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं होगा भाई साहब, 5a माइनस 2b हो गया यहाँ पे, 5a प्लस 2b, और यहाँ पे तो ये बढ़ गया भाई साहब, ये नहीं होगा, ओके इसको लिया हुआ, ठीक है चलेगा। ओके तो यहाँ पे देखो 25a स्क्वायर है, इसको अगर हमने माइनस ले लिया, तो जैसे मैंने आपको बोला था, जब भी आप माइनस बाहर निकालते हो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आयुष, बिल्कुल भी नहीं। 4b स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर निकला है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 28 bc, और क्योंकि ये माइनस बाहर निकला है तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस 49 c का स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 5a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को हमने ऐसे ही माइनस रहने दिया, यहाँ पे अंदर क्या लिख सकते हैं बोलो, 2b का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक -2 लिख के हम छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 7c का होल स्क्वायर, है ना, 2b और ये 7c। अभी तुम यहाँ पे इस 2b को इधर लाओ, ठीक है, तो दिस विल बी 2b, और इस 7c को इधर लाओ, तो ये हो गया आपका 7c, है ना। करके देखो अभी 4b स्क्वायर आ रहा है, 2 2s 4 4 7s 28 bc आ रहा है, ठीक है, और ये 7c का स्क्वायर आ रहा है। ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है तुमको देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। ओके सो दिस विल बी हाउ मच, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, सो दैट विल बी हाउ मच, 5a माइनस 2b, ये माइनस 2b और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7c, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 5a माइनस 2b, एक होगा माइनस में और एक होगा प्लस, 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है क्लियर है। एक माइनस होगा a, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो माइनस 2b और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अभी प्लस करेंगे तो प्लस का तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, प्लस 2b माइनस 7c, दिस विल बी द फैक्टराइजेशन, ठीक है क्लियर है। ओके ओके ओके, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, 5a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2b इंटू 7c, सो दिस विल बी 2b, तो यह हो गया आपका 5a माइनस 2b प्लस 7c,
5a माइनस 2b प्लस 7c और 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, बहुत आसान है, क्विक क्विक क्विक। हो गया डन। देखो यहां पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। ठीक है, तो यहां पे x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी है कि नहीं। x को अगर कॉमन निकाला तो कितना आएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा भाई साहब कितना, x कोई कॉमन निकाल सकते हैं और तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, ए एक्स प्लस बी, बस खत्म, एक ही लाइन का आंसर है भाई साहब। तो x को कॉमन निकाला, x प्लस बी। ठीक है, डन 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 डन। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। हमेशा याद रखना क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा पार्टी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपके मेन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, फैक्टराइजेशन इसका नहीं होता है। चलिए इसको करना है फटाफट। आज कौन कौन बोले, इधर कौन कौन बोले, प्रिंस और नैन्सी ना, नैन्सी, जानवी और कोई नहीं ना। हो गया, डन डन डन। इजी सा सवाल है यार, यहाँ पे देखो 7 और 20 में से 7 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे कितना बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, बस खत्म, एक लाइन का सवाल है। 7p स्क्वायर प्लस 21, तो 7p स्क्वायर मतलब होता है 7 इंटू पी का स्क्वायर, 21q स्क्वायर का मतलब कहां तू बाहर ही रखते रहे, 7 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो आपने 7 को कॉमन निकाला, पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक। हो गया, डन डन डन। अरे कितना टाइम लग रहा है भाई साहब,
इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 को कॉमन निकाल सकते हो और x है ना, अंदर क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे कितना बचा, 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, क्या बचा भाई साहब, वाई स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा बोलो, जेड स्क्वायर। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है बस, इसमें बस खत्म हो गया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खत्म। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो 2x को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, एक एक लाइन के सवाल है यार, कम ऑन फटाफट, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स। तीन लाइन का सवाल है भाई साहब, 3 लाइन का, जल्दी 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 करना है, फटाफट, हो गया, डन। अरे क्या कर रहा है बाबू, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे भाई साहब एम स्क्वायर को कॉमन निकाला इन दोनों के बीच में से, क्या कितना बचा, ए प्लस बी। हमने यहाँ पे एन स्क्वायर को कॉमन निकाला तो कितना बचा, ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी दोनों में कॉमन, तो ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, खत्म भाई साहब। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, 3 लाइन के सवाल हैं भाई साहब ये, ए प्लस बी एन स्क्वायर, भाई साहब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन 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 डन। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे एल एम प्लस एल है प्लस एम प्लस 1 है, तो एल को बाहर निकालो, यहाँ पे कितना बचेगा, एम प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, जब मैंने आपको बोला था जहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एक कॉमन फैक्टर आपका क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू एम प्लस 1, तो एम प्लस 1 भाई साहब इधर कॉमन, और इधर कितना हो गया, एल प्लस 1, खत्म, डन। ठीक है, क्लियर 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 पीपलम। चलो वैसा वैसे करना है, हमारा प्रीलिम्स है ना जनवरी में, 14 15 6 जनवरी, 6 जनवरी से प्रीलिम्स है, भेज दिया गया टाइम टेबल। हो गया डन।
डन 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 पीपल, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, y प्लस जेड, देखो दोनों में कॉमन है, एक लाइन का सवाल है भाई साहब ये तो, y प्लस जेड और इधर कितना हो जाएगा y प्लस 9, खत्म भाई साहब, सवाल में कुछ है ही नहीं, फटाफट होने वाले सवाल हैं। चलो भाई साहब फटाक से कोई कोई करे, तेरे लिए सवाल है ये, चल फटाक से करके दिखा फटाफट। नेक्स्ट 1 2, अरे भाई साहब क्या कर रहा है तू, हेलो, हो गया डन, हाँ, अरे यहां पे देखो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैंने इसको कॉमन निकाला, ये 5 और ये y स्क्वायर है, इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, 5y कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा y माइनस 4, ठीक है, 5y इंटू वाई माइनस 4, यहां पे माइनस को कॉमन निकाला 2z, ठीक है, 2z अगर हमने मिटाया यहाँ पे तो कितना बचेगा y माइनस 4, y माइनस 4, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे y माइनस 4 इंटू 5y माइनस 2z, खत्म भाई साहब, ठीक है, दोनों में y माइनस 4 कॉमन आ रहा है ना, देखो हमने यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन निकाला, तो जैसे हम माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 4 8 होता है, तो 4 क्या बचे, सॉरी यहाँ पे 2, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो लेट्स से 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz, इसको पहले लिख लिया, माइनस 8z, ऐसा लिख सकते कि नहीं, इसको पहले इसको बाद में, है ना, ठीक है, इन दोनों में से हम 5y को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा बोलो, y माइनस 4, है कि नहीं, ठीक है, 5y को कॉमन निकाला तो कितना बचा y माइनस 4, इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा बोलो 2z है, तो ये y माइनस 4, y माइनस 4 दोनों में भी भाई साहब कॉमन, y माइनस 4, ये क्या हो गया आपका 5y प्लस 2z, ठीक है, 5y प्लस 2z, क्लियरम पीपलम, तो आपका देखो यहाँ पे हो गया 5y माइनस, और यहाँ पे हमने कॉमन निकाला 2z, तो y माइनस 4, y माइनस 4 इंटू 5y प्लस 2z, फटाफट से करने भाई साहब ये सवाल, जल्दी कहिए फटाक से, ओ जल्दी जल्दी, डन 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 पीपलम, देखो 10ab और हमने इस 5b को इसके साथ प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, एक b कॉमन दिख रहा है और 10 और 5 में 5 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ कर लो भाई साहब, और इसमें देखो 4a और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ कर लो, 4a प्लस 2, ठीक है, कुछ नहीं है, बस अब हेरा फेरी कर रहे हैं हम इधर, ठीक है, ओके, तो इनमें से हमने क्या बाहर निकाला भाई साहब 5b, कितना बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 1, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 1, सो दिस विल बी हाउ मच 2a प्लस 1 और ये हो गया 5b प्लस 2, 2a प्लस 1 और ये हो गया आपका 5b प्लस 2, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, सो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 2a 5b प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, देखो 1 भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, आंसर आपका वही आएगा 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1, 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट,
डंडनडम, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2y हमने कॉमन निकाला, 3x माइनस 2 है ना, 3x माइनस 2। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका माइनस, इसको अगर हम अच्छा पहले सजा लेते हैं भाई साहब इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं भाई साहब 6xy माइनस 4y, इस माइनस 9x को ले लेते हैं पहले और इसको ले लेते हैं बाद में। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो? अगर कंफ्यूजन हो रहा तो कुछ नहीं है, ऐसे देखो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई कर सकते हैं, और 4y है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलो, 2 इंटू 2 इंटू वाई कर सकते हैं। तो ये एक 2 कॉमन हो गया और ये एक y कॉमन हो गया, है ना। तो इसमें से 2y को कॉमन निकाला हमने। ठीक है, 2y को कॉमन निकाला, बचेगा कितना बोलो, 3x माइनस 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसका देख लो भाई साहब 9x। तो जैसे तुम माइनस बाहर निकालते हो तो ऑटोमेटिकली माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला हो जाएगा माइनस, है ना। ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। ओके, तो 9x को क्या लिख सकते हो तुम, 3 इंटू 3x, है ना। और 6 को क्या लिख सकते हो बोलो, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे भाई साहब 3 कॉमन हो गया। ठीक है, सो 3 हो गया इधर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 3x माइनस 2। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3। खत्म भाई साहब। ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर 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 पीपलम। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन डन। a रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4। भाई साहब इसको कैसे करेंगे, तो आपका पहला हो जाएगा देखो, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी, देखो इसको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, प्लस का कुछ नहीं होता है, लेकिन माइनस का कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना भाई साहब, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और तोड़ेंगे, ए माइनस बी इसको इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर पीपल। ठीक है, ए रेस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो वैसे ही रहने देंगे भाई साहब, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं, इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है।
हो गया डन? अरे इतनी जल्दी सवाल होना चाहिए। P4 माइनस 81, P4 को हम क्या लिख सकते हैं? P रेज टू 4 को लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में। दैट विल गिव यू हाउ मच? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं? क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर माइनस 9 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। देखो इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये वैसे ही रहेगा, प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? p का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो वैसा ही रहेगा p स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो दैट विल बी p माइनस 3 इंटू p प्लस 3 इंटू p स्क्वायर प्लस 9। दिस वुड बी द एंटायर थिंग। ठीक है, p माइनस 3 इंटू p प्लस 3 इंटू p स्क्वायर प्लस 9। तो दिस विल बी p स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 9 टू p स्क्वायर माइनस 9 का, सॉरी यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 9 ही होगा। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, सो दैट विल बी p स्क्वायर प्लस 9 p प्लस 3 इंटू p माइनस 3। क्लियरम पीपलम? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना फटाक से, क्विकेस्ट, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? डन 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 डन। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, ये एक हो गया भाई साहब। और क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जितनी बार इसको सॉल्व करें उतनी बार ये फॉर्मूले लिखते रहिए, आपको आराम से अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियरम पीपलम? So this will be x square minus y plus z. So this will be x square plus y plus z का स्क्वायर। ये क्या हो गया? ओ मैंने गलती कर दी, सॉरी। जल्दी है, हमारे से गलती हो गई। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली व्हाट? ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। यही तो होगा यार, है ना? नहीं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अभी इसको आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? अरे तू भाई साहब बाहर ही घर बसा ले, हाँ तब से बाहर लेके जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हो गया, डन डन डन। x रेज टू 4 माइनस x माइनस जेड रेज टू 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। सो दिस विल बी हाउ मच? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, सॉरी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन द फाइनल आंसर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा भाई साहब आपका? 2xz माइनस जेड का स्क्वायर। इसमें से हम z को कॉमन निकाल सकते हैं। सो z इंटू 2x माइनस जेड हो गया। और इधर कितना बचा आपका? 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, इजी है ये सवाल, बहुत इजी है। चलो चलो चलो, क्विक क्विक, एक लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। डन। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? देखो इसको, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहां पे बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? 2, ये वाला ए स्क्वायर इधर आया है ना, और ये वाला बी स्क्वायर इधर आया है कि नहीं? क्या ये इसके साथ मिल जा रहा है? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपको कितना देता है? x माइनस वाई का स्क्वायर देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी डन एज ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। सो इधर भाई साहब आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab। एक सवाल तेरे से बनता नहीं है, उधर पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हो गया डन। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो आपको देखो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था इसको क्रैक करने के लिए। तो आप क्या करेंगे 1 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा आपका। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो यू विल हैव टू डू इट बाई, इसको हम करेंगे भाई साहब, जो मेथड है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आपका जो ये मिड टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 2 1 ज़ा 2। मतलब आपके 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इनमें प्लस या माइनस करके आपको क्या लाना है 6 लाना है। तो आपको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे 4 इंटू 2 8 होता है और 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ठीक है। अभी इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका p इंटू p प्लस 4 और इधर हो गया कितना भाई साहब 2 इंटू p प्लस 4। तो यहाँ पे p को हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा बोलो p प्लस 4। इधर 2 को हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा बोलो p प्लस 4। तो ये हो गया p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। दैट वुड बी द आंसर, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। क्लियर 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 पीपल हम ओके ओके ओके। So this will be p plus 4 और इधर हो गया आपका 2 into p plus 4। तो p plus 4 into p plus 2 that would be the answer। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर 8 नहीं होता है, ठीक है। 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तब हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म को यूज करेंगे, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे भी देखो 21 इज 21 अ स्क्वायर नंबर, नो, ठीक है। 21 का पहला स्क्वायर नंबर क्या होता है 4 4 जा 16 होता है और 21 के बाद वाला स्क्वायर नंबर क्या होता है 25 5 5 जा 25 होता है। तो भाई साहब 21 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। 21 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 7, 7 इंटू 1, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है, क्लियर ओके। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, सो दैट विल बी हाउ मच क्यू स्क्वायर माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 3 और 7 का प्लस करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 - 7 इज इक्वल टू -10, है कि नहीं। आपको साइन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर -3q - 7q प्लस 21। अभी इसको हम भाई साहब अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q -3, यहाँ पे आप माइनस को कॉमन निकालेंगे, -7 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर का टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये हो गया -3 दैट विल बी इक्वल टू q -3 इंटू q -7, q -3 इंटू q -7। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ओके ओके ओके। सो दैट विल बी q -7 3 इंटू q -7 q -3 p स्क्वायर प्लस 6p - 16। देखो क्या ये स्क्वायर टर्म है भाई साहब, तो अभी इसको आपको वैसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इसको क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में है, ये प्लस में होना चाहिए हमेशा, ये अभी माइनस में है, ठीक है। अगर ये माइनस हो सकता है लेकिन ये माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप इस पे स्क्वायर टर्म कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको वैसा उसी मेथड से करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मेथड से। तो 16 हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी आपको 6 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 6 आपका इससे आ जाएगा, 4 और 2 से आ जाएगा कि नहीं, देखो 4 नहीं, आपको यहाँ पे चाहिए 6 ना, हाँ। तो आपका देखो 8 और यहाँ पे 2, 8 - 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे, p स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 8p - 2p। तुमको ध्यान रखना है कि इसका प्लस आए, 8p - 2p कितना आ जाएगा तुम्हारा प्लस 6p आ जाएगा, ठीक है, -16। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब p इंटू p प्लस 8 -2 इंटू p प्लस 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस बाहर आया 2 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा प्लस p, और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे p प्लस 8 इंटू p -2, ठीक है, p प्लस 8 इंटू p -2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम ओके ओके ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस 6p - 16, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 तो ये हो गया आपका p प्लस 8 और इधर हो गया आपका 2 इंटू p प्लस 8।
तो p प्लस 8 इंटू पी माइनस 2। क्लियर 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 पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड आई नो दोज पीपल। कल मैं एक सरप्राइज टेस्ट नहीं, एक वर्कशीट दूंगा यहाँ पे जो आपको कंप्लीट करना रहेगा। मुझे यहाँ पे बात करते हुए लोग दिखे ना, मैं कल यहाँ पे इसी चैप्टर पे सवाल पूछूंगा आपको, ठीक है? आपको यहाँ पे करने बोलूंगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो शीट आप यहाँ पे बैठ कर करेंगे, ठीक है? चाहे उसके लिए आपको 2 घंटा बैठना पड़े, 3 घंटा बैठना पड़े, आपकी मर्जी। जब तक वो शीट कंप्लीट नहीं होगा आप घर नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सवालों को कर पाएंगे, आई विल लीव यू। इफ यू डोंट देन यू विल हैव टू सिट बैक। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।